जय श्री हरि। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, किसी ने पूछा है कि नाम जप के द्वारा क्या कुंडली जागरण हो सकता है क्या? अब देखिए, सर्वप्रथम आप एक चीज का पता करने की कोशिश कीजिए कि अगर कुंडली जागरण हो जाएगी तो आपको किस प्रकार से पता चल सकता है। आप कैसे पता करेंगे कि हाँ, मुझ में ये शक्ति, ये ऊर्जा, हाँ, मैं इस ऊर्जा का विकास हो रहा है और इसका अंतिम चरण क्या है, किस प्रकार से आप इसको क्या आप इसको पूर्ण रूप से हैंडल कर पाएंगे, या फिर किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, मेरा जो मानना है कि प्रभु की भक्ति में कुंडली जागरण होना क्या, इसका प्रेम से बढ़कर है, भक्ति से बढ़कर है, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो आपकी नज़रों में ये चीज़ देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जब भक्ति का कोई प्रश्न उठ जाता है कि ता वहाँ पर एक आप योगिक क्रिया को महत्व देने लगते हैं कि हाँ, कुंडली जागरण होना इसमें बहुत आवश्यक है क्या? देखिए, आप पता कीजिए। ये पता करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद स्वयं सोचे कि अगर आपके भीतर ये ऊर्जा विकसित हो जाती है तो आगे चलकर क्या इसका? आगे चलकर क्या? चलिए, आपके ये कुंडली जागरण हो गई, मूलाधार से आपके ब्रह्मरंध्र तक ऊर्जा पहुंच गई, सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचती है और सहस्त्रार चक्र के पश्चात आपको, देखिए, सहस्त्रार चक्र के पश्चात तो एक प्रकार से ये कहा जाता है कि ब्रह्मरंध्र से तत्पश्चात तो मुक्ति, वहां तक पहुंचना मुक्ति है। तो अब आप इस चीज को थोड़ा सोचे कि कुंडली जागरण, देखिए, जब आप नाम करेंगे आपको सब चीज प्राप्त हो जाएगी। आपके भीतर जो भी भाव रहेगा पहले उसकी पूर्ति होगी, सबसे पहले उसकी पूर्ति होगी। तो जैसा आप भाव रखेंगे वैसी चीज आपको मिलने की आशंका 101% रहेगी। आप लगातार नाम जप कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं और निरंतरता से कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत आवश्यक है। अगर आप निरंतरता से प्रभु के नाम सुमरन में जुड़े हुए हैं और आप कर रहे हैं प्रभु का नाम स्मरण, राम राम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, राधा राधा कर रहे हैं, और आपके भीतर ये इच्छा जागृत है कि मेरे चक्र जागृत हो जाएं भीतर, तो ये हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। वो सहज रूप से हो जाएगा, होता रहेगा आपको इतना। देखिए, काफी लोग विद्वान, मुझसे अधिक विद्वान हैं, वे कहेंगे कि नहीं, आपको ऐसा लगने लगेगा, आपके भीतर ऐसा कंपन होगा, इस जगह दर्द होगा, ऐसा होगा। देखिए, इस बारे में मैं आपसे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऐसा विषय है, इसके लिए यौगिक गुरु होना बहुत आवश्यक है। मेरा मानना जितना है कि अगर आप इस कुंडली जागरण के इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक योगी गुरु मिलना बहुत आवश्यक है, जिसने इसमें महारत हासिल कर रखी हो। और वो इतनी सरलता से मिलता नहीं, वास्तविकता तो ये है, जितनी सरलता से मिलता नहीं आज के समय में। तो आप थोड़ा प्रभु के नाम में विश्वास रखें। आप जैसा चाहेंगे, आप प्रभु आपको वैसा देने में समर्थ है, वे समर्थ है, अर्थात वे सामर्थ्यशाली है, उनसे मांग सकते हैं आप, वो कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन आप स्वयं से करने की कोशिश करेंगे तो काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वास्तविकता यह है, आप स्वयं से करना शुरू करेंगे तो आपको काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसलिए आपको शरणागति होना बहुत आवश्यक है इस मार्ग में, अन्यथा आपको बहुत लंबा समय तय करना पड़ेगा इस मार्ग में। आप इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसलिए प्रभु नाम को सबसे बड़ा महत्व दिया है कलयुग के आधार पर, क्योंकि आप इस समय सिर्फ और सिर्फ नाम ही कर सकते हैं। अन्य कोई सामग्री आप उतनी काम नहीं ले सकते, उतना समय नहीं दे सकते। उस क्या आप यज्ञ कर सकते हैं आज के समय में? अश्वमेध यज्ञ। क्या आप ध्यान कर सकते हैं? आप घंटे भर छोड़िए, आप एक मिनट भी सही तरीके से ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं। और कुछ और भी देख लीजिए, आप पूजा पूजा कर सकते थे पहले के लोग, वो भी आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ नाम को आधार दे दिया गया।
तो कहा जाता है ना कि कलयुग सिर्फ नाम आधारा, तो ये इसी चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम को पकड़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम को पकड़ना है। जब आप नाम को पकड़ लेंगे तो नाम आपके काम पर बैठ जाएगा। जो भी आप काम करते हैं वो आपका काम सुलझा देगा, है ना? तो कहते यही है कि आप नाम पे बैठे हैं तो नाम आपके काम पे बैठ जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी और सरल हो जाएगा सब कुछ। इसलिए किसी चीज़ की चिंता करना इतना विशेष रूप से इतना चिंता भी ना कीजिए, क्योंकि जो आपके भीतर है नाम उसको पूर्ण रूप से उजागर कर देगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा विचार कीजिए और थोड़ा कुंडली जागरण में मैं तो इतना ही कहूँगा आपको कि हाँ, वास्तविकता तो ये है कि कुंडली जागरण होती है। अगर आप नियमित रूप से एक दिनचर्या को पकड़ के रखते हैं, इस पर मैंने काफ़ी विशेष तरह के वीडियो भी बना रखे हैं। आप उनको देख सकते हैं, मेरे पुराने वीडियो, और मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल में बताया उनके बारे में। लेकिन मेरा कहना यही होता है कि आपको जिस राह में जाना है, उसके लिए आपको विशेष गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। अन्यथा इस मार्ग में आप अकेले चल पाना बहुत भारी काम पड़ सकता है। गुरु की आवश्यकता पड़ती है ऐसी प्रक्रिया करने के लिए, और कुंडली जागरण में आपको वास्तविकता तो यही है कि एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और आप निरंतर प्रभु के भक्ति में रहते हैं और नाम स्मरण करते हैं, तब आपको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ बिल्कुल सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी आपको। और समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है। मैंने कहा है आपको, यहाँ पर धैर्य की परीक्षा होती है और सहन शक्ति की परीक्षा होती है। तत्पश्चात आपको कोई परिणाम प्राप्त करना है, तब आपको परिणाम प्राप्त होता है। तो सरल भाषा में मैं यही कहूँगा, सरल इसकी परिभाषा यही है कि नाम और कुंडली जागरण से तो काफ़ी ऊपर उठ के हैं नाम, काफ़ी ऊपर उठ के। तो कुंडली जागरण सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीर पर आधारित, नाम प आपको अमर और अजर बना देगा। इसलिए इसको निरंतरता से अपने हृदय से जोड़ कर रखें और इसको महत्व दें, हर स्थान पे साथ में ले जाएँ। साथ में ले जाने का मतलब हर स्थान पे आप इसका गुणगान करें। भीतर ही भीतर ये चलता रहना चाहिए। हर जगह आपके चलता रहना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी ये चलता रहना चाहिए, और आपके अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है तभी चलता रहना चाहिए। इसलिए इसको निरंतरता से करने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा इसका यही यही सीखने की जो चीज़ है यही है कि इसको निरंतरता से कैसे किया जाए, अभ्यास में कैसे लाया जाए, बार-बार कैसे बोला जाए। यही है सबसे बड़ा। इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ नहीं है। इसको अभ्यास में अगर आप लेके आ गए, सोचिए आप, तत्पश्चात आपका जीवन शैली बिल्कुल सरल हो जाएगी। अगर आप इसको निरंतरता से अभ्यास में लाने लग गए, तो आप बिल्कुल सरल तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँगे। इसको अभ्यास में लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभ्यास में लेके आ गए, तो आपको फिर इसका स्वाद आने लगेगा। फिर आप इसको छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए इसको निरंतरता से करने की कोशिश करें, और कुंडली जागरण के लिए विशेष रूप से एक यौगिक गुरु होना बहुत आवश्यक है। मूलाधार से अस्त्रार तक पहुँचना बहुत एक देखिए, एक सरल भाषा में इसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने भी किया हुआ है। पूर्ण रूप से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा नहीं, ये परमात्मा की कृपा से ही होता है। एक वास्तविकता से कहा जाए तो ईश्वर की कृपा से सब चीज़ प्राप्त होती है। मेरा मानना यही है, अगर विश्वास किया जाए तो। देखिए, एक नियमित दिनचर्या आप बनाएँ। अगर इस विषय में जानना चाहते हैं तो नियमित दिनचर्या, एक एक समय उठना हो, एक ही समय में ये प्रक्रिया करने की कोशिश करें, तभी फल प्राप्त होता है। जैसे कि आप 4 बजे उठते हैं, आप स्नान इत्यादि करके एक स्थान पे बैठें, सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करें, अर्थात आप नाड़ी की शुद्धता बनाएँ। अनुलोम विलोम भस्त्रिका और कपालभाति जैसी प्रक्रियाओं को शामिल करें अपनी दिनचर्या में। जिससे कि क्या होगा कि आपकी श्वास लेने की जो नाड़ियाँ हैं, वो एकदम स्वच्छ हो जाएँ, उनका मार्ग एकदम सरल हो जाए। तत्पश्चात आप एक स्थान पे बैठें, अपनी न नहीं, उससे पूर्व आप अपने घर के आंगन में टहलें,
सुबह की प्रक्रिया ही है, सुबह 4 बजे की प्रक्रिया। स्नान करने के पश्चात आप अच्छी ऑक्सीजन लेने की कोशिश कीजिए। अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो आपका शरीर जो अभी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ है, सोने के पश्चात जागृत नहीं होता है, पूर्ण रूप से आप ऑक्सीजन लें, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लें, तत्पश्चात आप में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। बस फिर उसके बाद आप एक आसन, देखिए एक आसन, एक स्थान उसको ग्रहण कर लें, तब उस स्थान पर बैठने की कोशिश करें शुरुआती रूप में। आप उस स्थान पर कितना लंबा समय बैठ सकते हैं, उस एक आसन में कितना लंबा समय बैठ सकते हैं, फिर आपको आगे की प्रक्रिया स्वयं ही आपको मार्ग दिखाई देने लग जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें, लेकिन फिर भी आपको कुंडली जागरण में तो विशेष रूप से योगिक गुरु को होना बहुत आवश्यक है। इस मार्ग को अकेला इतना ऐसे अकेला नहीं चला जाता, क्योंकि देखिए इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहीं-कहीं पे अगर कोई साधक किसी प्रकार की भूल चूक कर देता है, तो गुरु बिल्कुल उसका समाधान आपको प्रत्यक्ष बता देता है उसी समय। इसलिए मेरा मानना यही है कि कुछ ऐसी जटिल प्रक्रिया है योग में भी, जिसको एक सामर्थ्यशाली गुरु के समक्ष करना ही बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आप इस विषय को एक अच्छे जानकार के साथ, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी जानकारी मैं रखता हूँ इस विषय में। देखिए आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी चीज को इतनी सरल भाषा में समझा दें, ये बहुत बड़ा विषय है। इतना सरल नहीं है ये करना। बोलना आसान हो सकता है, लेकिन करना बहुत भारी काम ही है। इसलिए मैं इस विषय में यही कहता हूँ कि आप किसी बहुत ही अच्छे गुरु के पास, जो इस 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 फील्ड में महारत हासिल की है। हर जगह आप ऐसे जाएँगे, हर छोटे-छोटे जगहों से आप देखेंगे, यूट्यूब पर भंडार है इस चीज़ के बारे में। लेकिन आप इस क्षेत्र में इतना नहीं कि आप आँखें बंद करके कोई कुछ कह रहा है और आप उस पर चल पड़े, ऐसा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने एक बिल्कुल सरल माध्यम आपको बताया है कि दिनचर्या आप फ़ॉलो करें, सबसे बड़ी बात। आपकी दिनचर्या सही कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा वास्तविकता में। दिनचर्या एक समय निर्धारित करें, एक समय, एक स्थान और एक आसन, इस चीज़ का महत्वपूर्ण ख़्याल रखें। उससे पूर्व आप अपनी नाड़ी शोधन कर लें। आपकी जो साँस लेने की मार्ग है, इनको बिल्कुल स्वच्छ कर लें। फिर तत्पश्चात आप देखें, थोड़ा अच्छे से टहल लें, अपने शरीर को हिलाएँ-डुलाएँ, एक्टिव हो जाए, पूर्ण रूप से आपके दिमाग को जागृत कर लें। तत्पश्चात आप करें, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर आप आसन करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, उस प्रक्रिया में बैठने की कोशिश करें। बैठें ऐसे जैसे कि आपको जितना अच्छा कंफर्टेबल लगे, उस आसन में बैठ जाएँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप सिद्धासन में बैठें, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। बिल्कुल आप अपने रीढ़ की हड्डी को ज़रूर सीधा रखें। कोई भी आसन लगाएँ, बैठते जब भी हैं तो अपनी कमर की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, और शुरुआती रूप में आप अपने श्वासों को ध्यान करें। श्वासों का ध्यान करते हुए फिर मौन की ओर जाएँ, मौन शांति की ओर जाने लगे। बिल्कुल शांति, गहरी शांति में जाए धीरे-धीरे, फिर आपको आनंद आने लगेगा। तो ये योग का मार्ग है। लेकिन इसलिए देखिए, अब ध्यान योग में ये है कि इतना लंबा समय आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु का नाम हम हर समय चल सकता है, हर जगह चल सकता है। तो इसको महत्व इसलिए दिया गया है। पहले मैंने भी इसी मार्ग पे चलने की कोशिश की, ध्यान योग में भटकता है हमको, मन विचलित जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी से ये हट हट जाता है इस पे। तो इस इसलिए कहा जाता है कि प्रभु के नाम, ये नाम बिल्कुल गुरु मंत्र, नाम बहुत ऊँची चीज़ है। इनको पकड़ पाना बहुत दुर्लभ है। इसलिए देखिए, गुरु के द्वारा बोला गया मंत्र बहुत बहुत दुर्लभ है। अगर मिल जाता है तो ये आप तो प्रभु की कृपा मनाएँ कि उन कैसे उद्धार लिखा है कहीं न कहीं, इसलिए मिला है। तो ये चीज़ आप विशेषकर आप ध्यान से सुनें कि आपको जो चाहिए, वो मैंने बिल्कुल सरल भाषा में बताया आपको। पहले वो करके देखिए आप। और दिनचर्या होना आवश्यक है उसके लिए। एक समय एकांत होना आवश्यक है, और धीरे-धीरे जब समय बढ़ता रहेगा तब आपको इसमें आनंद आएगा। अभ्यास की आवश्यकता है। फिर आप देखिए, तो
अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर जानकारी दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो बुद्धाय।